Good morning student, I am Hussain sir and today we will see question number 14 of account of non-trading concern. This is second type of question in which opening balance sheet and receipt and payment account with adjustments are given, and on the basis of this we have to prepare income and expenditure account and balance sheet. क्वेश्चन नंबर 14 ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन है और जिसके बेसिस पे हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ यसुबाई महिला मंडल ऑन 1st April 2018 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. बैलेंस शीट दी है 1st April 2018 की. ये ओपनिंग बैलेंस शीट है और उसके साथ साथ हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है जिसके बेसिस पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. तो ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन होती है इसमें जो फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटी है वो फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगी. इसके अलावा जो ओपनिंग अगर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है उसको हम स्टार या टिक करके रखेंगे. उससे रिलेटेड जिस तरह की एडजस्टमेंट होंगे उस तरह का हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. तो सबसे पहले चलिए टिक करते हैं क्वेश्चन. कैपिटल फंड ये लाइबिलिटी में आएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्वेश्चन मार्क करके रखेंगे. इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या है देखेंगे. पिछले साल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी इतना अमाउंट पेंडिंग था एक्सपेंसेस का. अब हमें पेमेंट में देखना है कि इसका अमाउंट पेड किया कि नहीं किया. अगर नहीं किया ठीक है तो फिर ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है. ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग जो है ये जो है इसमें से करंट ईयर में से क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे. तो इसको हम स्टार करके अभी रखेंगे और एडजस्टमेंट जो है उसके हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट हम लेंगे. उसके बाद एसेट में आ जाइए. कैश इन हैंड ये ओपनिंग एसेट है. ओपनिंग एसेट हमें लेना नहीं है, इसको हम स्टार करके रख देंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का. फर्नीचर एसेट में आएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है. पिछले साल अभी भी सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बाकी था 8,500. इसमें से कितना इस साल मिल रहा है. अगर पूरा मिल जा रहा सब्सक्रिप्शन का तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और इसकी एंट्री भी नहीं आएंगी. लेकिन अगर कुछ बाकी है तो इस साल वो स्टिल आउटस्टैंडिंग रहेगा, इस साल भी बाकी रहेगा तो वो डायरेक्ट एसेट में आएगा. अब जैसे यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा है तो यहाँ पे 3 साल का दिया है सब्सक्रिप्शन 17, 18, 18, 19 और 19, 20 का. तो हमारा करंट ईयर कौन सा है पहले हम वो जानेंगे. रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की डेट पे से आपको समझना है कि 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है तो 1st April 2018 को ईयर स्टार्ट होगा, यानी 18-19 ये हमारा करंट ईयर है. तो इसके पहले का जो है वो प्रीवियस ईयर है. तो प्रीवियस देखिए इस साल जो है पिछले साल के 2,000 रुपये इस साल मिल रहे हैं. तो पिछले साल कितने मिलने बाकी थे 8,500. तो 8,500 में से सिर्फ 2,000 मिल रहे हैं, मतलब स्टिल पिछले ही साल के सब्सक्रिप्शन के पैसे कितने मिलने बाकी होंगे वो होंगे 6,500. वो इस साल भी बाकी है इसलिए वो डायरेक्ट 6,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 के नाम से डायरेक्ट एसेट साइड में आएंगे, वो भी आएंगे 6,500. 6% इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट है, एसेट में आएगा ये भी. तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन टिक कर लिया है. अब इसके बाद रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के कंटेंट हम टिक करते हैं और जो कंटेंट जिसको हमने क्वेश्चन मार्क टिक किया था एडजस्टमेंट अगर उससे रिलेटेड है तो हम वैसे ट्रीटमेंट देंगे, अदरवाइज़ जो है एडजस्टमेंट के बाद ही हमें उसे ट्रीटमेंट देना है. तो सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड के कंटेंट टिक करेंगे. हर बार की तरह आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि रिसिप्ट के कंटेंट या तो इनकम में आते हैं या फिर वो लाइबिलिटी में आएंगे, और पेमेंट साइड के जो कंटेंट है या तो वो एसेट में आएंगे या तो वो एक्सपेंडिचर में आएंगे या फिर एसेट साइड में आएंगे. तो चलिए टिक करते हैं. सबसे पहला कंटेंट यहाँ ऑलवेज मोस्टली गिवन होता है ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का. ये दोनों भी हम नहीं लेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा. ये अगर कैपिटल फंड गिवन नहीं होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हम कैपिटल फंड निकालते हैं, उस काम में आता है. अब चलिए एंट्रांस फी इनकम है, सब्सक्रिप्शन
जो है 3 साल का है, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट। करंट ईयर का इनकम मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का जो है ये क्वेश्चन मार्क इसको करेंगे, और नेक्स्ट ईयर का जो है आपको याद रखना है कि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में इस साल मिल रहा है, तो एडवांस इनकम होंगी वो हमारे लिए लाइबिलिटी होंगी, वो लाइबिलिटी में आएगा वो। उसके बाद रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, ये इनकम में आएंगी। नेक्स्ट रेंट एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में, सैलरीज एक्सपेंडिचर में, फर्नीचर रिपेयर दिया है, रिपेयर ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को मानधन ऑनोरेरियम दिया जा रहा है एक्सपेंडिचर में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में। देखिए यहाँ मिसलेनियस रिसिप्ट दिया है, आप इसमें से भी माइनस कर सकते हैं, आप सेपरेट उसको एक्सपेंडिचर में ले सकते हैं, हम एक्सपेंडिचर में लेंगे। अब ये जो कैश और इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा और ये एसेट में आएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो चलिए अब एडजस्टमेंट लेते हैं। रिसिप्ट पेमेंट के सारे कंटेंट टिक होने के बाद अब हमें एडजस्टमेंट देखना है। तो रेंट दिया है, पहली एडजस्टमेंट, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ 5000 इज स्टिल ड्यू। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी एडेड। आउटस्टैंडिंग के नाम से आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। और ये जो है ये एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। एक्सपेंडिचर में प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, और दूसरी एंट्री उसकी आएंगी लाइबिलिटी साइड में। अब देखिए लिखा है स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल ऑन 31 मार्च 2019। पेबल का मतलब भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी एक्सपेंडिचर में प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, और दूसरी एंट्री इसकी आएंगी लाइबिलिटी में, इसकी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19, ये करंट ईयर है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ये इनकम है, तो इनकम में प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, और दूसरी एंट्री जो है इसकी एसेट में आएंगी, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट में आएंगे। एंट्रांस फी शुड बी कैपिटलाइज। देखिए हमने एंट्रांस फी इनकम किया था, अब ये इनकम में से माइनस होगा और कैपिटल में ऐड होगा। या तो आप डायरेक्ट लाइबिलिटी में ले सकते हो उसको, या फिर आप इनर में लीजिए इनकम में, और इनकम में से माइनस कीजिए और जो है उसको कैपिटल में ऐड कीजिए। तो चलिए इनकम में से भी माइनस कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट इसको एंट्रांस फी को डायरेक्ट आप लाइबिलिटी में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, और दूसरी एंट्री इसकी लाइबिलिटी में। क्योंकि ये हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होनी चाहिए, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एक ही एंट्री यहाँ ले रहे, एक कहाँ चलेगी, एडजस्टमेंट की 2 नहीं हो रही। तो 2 ऐसी एंट्री है कि इनकम में से पूरा माइनस हो जा रहा है 28,000, मतलब आउटर में डैश आ रहा है, नील आ रहा है, और लाइबिलिटी में पूरी एंट्री आ रही है। तो या तो आप वो नील ले सकते हैं, या नहीं भी लिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप लीजिए, मैं तो कहूँगा आपको सजेशन यही दूंगा कि आप ऐसे एंट्री कंटेंट इनकम में लिया कीजिए, और इनकम में अगर कैपिटलाइज बोला तो फिर पूरा इनकम में से माइनस किया कीजिए, आउटर में डैश, और लाइबिलिटी में दूसरी एंट्री आएंगी। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%, नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में आएगा, और दूसरी एंट्री ये एसेट में से माइनस होंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड और टफ एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन क्या एडजस्टमेंट है, किस तरह की ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, आपको फोकस उस पर करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें सरदर्द वाला टेंशन है नहीं, लेकिन आपको ये जो एडजस्टमेंट दिख रही है ना, इस पर आपको ध्यान देना है। अब ये देखिए, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसके बारे में पिछले साल के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी ट्रीटमेंट गिवन नहीं है। तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट क्या लेंगे? क्या वो इस साल भी हम उसको लाइबिलिटी में लेना है? क्या उसका पेमेंट किया है कि ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है? एक बात आप याद रखिए, और प्रीवियस ईयर जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो जो है करंट ईयर के जो है एक्सपेंसेस जो है उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये रेंट, स्टेशनरी, आपको सैलरी जो दिख रहा है, इसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड होगा, और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग उसमें से लेस हो जाएगा। तो ये जो है आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर माइनस, एक्सपेंडिचर में से माइनस हो जाएगा। ये इस तरह का ट्रीटमेंट आप ले ले उसको, एक्सपेंडिचर माइनस, फर्स्ट एंट्री एक्सपेंडिचर में से हम माइनस कर देंगे, और इसकी
ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में से माइनस होगा। एक्सपेंडिचर अब माइनस करें अब इसको, क्योंकि जब मैंने आपको वर्किंग नोट बनाई थी और बना के आपको दी थी कुछ वर्किंग नोट्स सैलरी वगैरह की, तो ये खर्चे की सैलरी के लिए जो अप्लीकेबल है वो हर खर्चे के लिए अप्लीकेबल है। रेंट रहे, स्टेशनरी रहे, हर खर्चे के लिए वो अप्लीकेबल है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड हो जाएगा और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वो माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखती हैं। और ये जो था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अब ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अब ये जो है इस साल भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है 6000। तो ब्रैकेट एक बना के हम ले लेते हैं अमाउंट के साथ कि 6500 जो है वो डायरेक्ट अब कहाँ लेंगे, आप उसको बचे हुए एसेड में। 8500 में से 2000 आपको मिल रहे हैं, मतलब 6500 अभी भी मिलने बाकी है पिछले ही साल के, जो बाकी वो इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम इस साल की वो एसेट साइड में आएगी। तो यहाँ पे हमने ये टिक कर लिया है। और एक यहाँ पे देखिए एक हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं कि पिछले साल इन्वेस्टमेंट 6500 है, उसके यहाँ पे आपको दिख रहा है 6%। ये 6% जो आपको दिख रहा है वो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6% हमें हर साल इंटरेस्ट मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। तो 6500 पे निकालेंगे आप 6% इंटरेस्ट, जो आएगा 390। देखिए यहाँ नीचे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, और ना ही यहाँ पे किसी तरह का ट्रीटमेंट है। मतलब यहाँ कोई आपको इनकम दी नहीं है। अगर रिसिप्ट में लिखा रहता इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें पैसा मिल गया होता, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब हमें अभी आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से एंट्री आएंगी। तो यहाँ पे इसकी 2 एंट्री होंगी, एक तो वो इनकम साइड में आएंगी और दूसरी वो एसेट में आएंगी। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं बना के आपको और दे देता हूँ एक इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की एंट्री 6% वो निकालेंगे आप, जो है 6500 पे जो आएगा। एक तो वो इनकम में आएंगी और दूसरी आपको उसकी एंट्री लेनी है एसेट में, वो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएंगी, इंटरेस्ट भी। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन थोड़े बहुत इसके जो कंटेंट हैं आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह हम इसकी ट्रीटमेंट बराबर ले रहे हैं। आप ये ट्रीटमेंट लेना ना भूलें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सक्सेसफुली सारा का सारा टिक कर लिया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए हेडिंग देते हैं।